नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। स्टॉक मार्केट्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन रहा। लोकसभा 2024 के रिजल्ट्स कल डिक्लेयर हुए, जिसके बाद स्टॉक मार्केट पर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी दिखी एंड बहुत ज्यादा एडवर्स रिएक्शंस दिखे। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत भी हम इसी से करेंगे। हम हमेशा ग्लोबल इकोनॉमी के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन इस हफ्ते में इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा चीजें दे रही है बात करने के लिए, एंड उन्हीं को बात करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हुए कि स्टॉक मार्केट्स पर कैसी एक्टिविटी हो रही है। मार्केट का रिएक्शन कल के जो रिजल्ट्स आए थे, चुनाव के रिजल्ट्स आए थे, उस पर तो आप जानते ही हो, तो उसी को थोड़ा सा डिकोड करने के साथ आज के एपिसोड की हम शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी खबर कल स्टॉक मार्केट्स के लिए यही रही कि निफ्टी और सेंसेक्स 6% से गिरे थे कल। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर निफ्टी 8 साढ़े 8% से भी नीचे रहा था। एंड इसी पर हमें मेनली बात करनी है, इसी चीजों के आसपास सारी जो बातें हुई थी उसी की बात करनी है। जो नए इन्वेस्टर्स रहेंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन कल के इवेंट्स से, मार्केट के इवेंट्स से उनको मिलेगा, एंड फोकस कैसे रखना है लॉन्ग टर्म गोल्स पर, इसी पर थोड़ी सी चर्चा भी बाद में हम आगे करेंगे। तो मेनली जो रिएक्शन आया कल के मार्केट्स में, जो भी हमने स्टॉक मार्केट्स में जो उतार देखा, तो ये इसी का नतीजा था कि जो एक्सपेक्टेशंस थे एग्जिट पोल के बाद भी, जो एक एक्सपेक्टेशन सेट किए थे कि क्या किस तरह के नंबर्स हम देख पाएंगे इन द रिजल्ट्स, तो उस तरह के नंबर्स नहीं आने की वजह से मार्केट्स हैव रिएक्टेड क्वाइट एडवर्सली। कल कल ये काफी क्लियर हो ही गया था। एफआईएस ने ओवरऑल ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन डॉलर्स के सेल शेयर्स जो है वो सेल किए कल। डीआईएस ने भी अराउंड 3,300 करोड़ रुपीस का जो सेलिंग है वो किया था। एंड निफ्टी 50 सॉ इट्स सिंगल डे बिगेस्ट फॉल सिंस 2020, कोविड के टाइम पर 23 मार्च 2020 को जो फॉल आया था, उसके बाद सबसे बड़ा फॉल कल ही मार्केट्स ने एक दिन में देखा। प्लस मेन जो कंसर्न रहा था, इट इज मोर देन बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई या किसी और ने गवर्नमेंट बनाई, इससे बड़ा कंसर्न आई थिंक मार्केट को इसी बात का था कि एक्सपेक्टेशंस यही थी कि एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट यहाँ पर आ सकती है। लेकिन जो नतीजे आए उसमें एनडीए के, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो टोटल सीट्स है वो अराउंड 290 के आसपास है। तो ऐसे में बीजेपी की खुद की जो सिंगल पार्टी मेजोरिटी है वो यहाँ पर नहीं हो पाई। 240 के आसपास का जो आंकड़ा है वो हुआ, जबकि मेजोरिटी के लिए आपको 272 के नंबर ऑफ सीट्स की जरूरत पड़ती है। तो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट ना आना इज द वन फैक्टर जिससे स्टॉक मार्केट्स हैव रिएक्टेड एडवर्सली। कोलिशन गवर्नमेंट्स पास में हुई है इंडिया में, एंड यहाँ पर भी एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। बट कोलिशन गवर्नमेंट से ज्यादा प्रेफरेंस ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को एंड सारे एफआईआईएस डीआईएस को इसी पर रहता है कि अगर सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बन जाती है तो पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में उतना हिंड्रेंस नहीं आता, उतने प्रॉब्लम्स नहीं आते जो एक कोलिशन गवर्नमेंट में आइडियली कंपनीज एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि पॉलिसी फ्रेमवर्क्स या फिर जो भी चीजें गवर्नमेंट लाना चाहता है उसमें एडिशनल अप्रूवल्स लगेंगे, उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। सो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट्स को कभी भी कोलिशन गवर्नमेंट उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती कंपेयर टू अ सिंगल पार्टी मेजोरिटी, एंड उसी का जो नतीजा है वो हमने स्टॉक मार्केट्स के जो रिएक्शन था, स्टॉक मार्केट्स ने जो रिएक्शन दिया उसी पर हमें यहाँ कल देखने को मिला। हैविंग सेड दैट, इंडिया में पास्ट में कोलिशन गवर्नमेंट्स रही है, एंड कोलिशन गवर्नमेंट्स के दौरान भी स्टॉक मार्केट्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं उस पीरियड में। तो ऐसा नहीं है कि कोलिशन गवर्नमेंट आने से स्टॉक मार्केट पर बहुत बड़ा असर पड़ गया। पर आप समझ सकते हो कि किस तरह के वैल्यूएशंस इंडिया के स्टॉक मार्केट्स पर हमें देखने को मिल रहे थे, एंड ऐसे में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम बचा था। एक्सपेक्टेशंस यही थी कि एनडीए की गवर्नमेंट आएगी एंड अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ आएगी, तो वो ना होने की वजह से स्टॉक मार्केट्स का ये एडवर्स रिएक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ये यहाँ पर रीइटरेट करना, ये यहाँ पर वापस बताना बहुत जरूरी है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट जो है ये 5 साल में एक बार होने वाला इवेंट है। तो इससे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हमें डिसाइड नहीं करनी चाहिए। बस थोड़ी बहुत पर्सनल फाइनेंस की यहाँ पर बात कर ली, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसे टाइम पर अगर आप कोई नए इन्वेस्टर है तो आपको वो साइकोलॉजी यहाँ पर रखना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ऐसे फॉल यहाँ पर हमें रेगुलरली देखने नहीं मिलते। तो इसी इसी के लिए बस एक रीइटरेशन, जो पर्सनल फाइनेंस की बातें परिमल सर या फिर गौरव सर हमेशा करते हैं, वो बस यहाँ पर मैं दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम हमारे लॉन्ग टर्म गोल पर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल पर यहाँ पर डटे रहें। तो इन्वेस्टमेंट अप्रोच जो है
वो फाइनेंशियल रिस्क, रिस्क प्रोफाइल, फाइनेंशियल गोल्स एंड एसेट एलोकेशन, ये सारी चीजें देखकर ही करें। एंड अगर आप उन चीजों को देखकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कल के इवेंट्स से आपके वो सारे गोल्स पर कोई असर नहीं होना चाहिए, एंड थिंग्स कैन कंटिन्यू एज इट इज। ये एडवाइस जो है दैट इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट फॉर यंग फोक्स जो रिसेंटली इन्वेस्टर्स बने हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स बने हैं, एंड उन्होंने ऐसी कोई मार्केट की क्रैश या फिर मार्केट का एक इतना बड़ा करेक्शन अब तक कभी देखा नहीं होगा। तो ऐसे में ये वोलेटिलिटी जो है वो इक्विटी का पार्ट एंड पार्सल होती है, एंड अगर आप आपके लॉन्गर टर्म विजन पर, लॉन्गर टर्म गोल्स पर वैसे ही कायम हो जैसे पहले थे, तो ये सारी चीजें लाइक आई सेड कि इतना लॉन्गर टर्म में इतना ज्यादा फर्क इन चीजों से नहीं पड़ेगा। एंड ये बहुत सारे जो सेंटिमेंट ड्रिवन जब मार्केट बन जाता है, तो ऐसे में नी जर्क रिएक्शंस ना ले, जो हमें हमेशा रिजल्ट डे के टाइम पर ऐसे में नजर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज हम जो कवर करेंगे दैट रिलेट्स टू अगेन जो करेक्शन हमने देखा, किन चीजों में करेक्शन देखा हमने, तो कैपिटल गुड्स के जो स्टॉक्स थे वो काफी फ्री फॉल में दिखे कल। एंड BEL जैसे जो स्टॉक्स है, दे हिट लोअर सर्किट यस्टरडे। तो मेनली ये एक ऐसा सेक्टर रहा, अपार्ट फ्रॉम रेलवेज, रियल एस्टेट एंड इंफ्रा बेस्ड थीम्स, ये एक ऐसा सेक्टर रहा जहां पर इंडेक्स जो है BSE का, कैपिटल गुड्स का जो इंडेक्स है दैट इटसेल्फ फेल बाय मोर देन 10% एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। जो निफ्टी का PSE इंडेक्स है वो भी 10 से ज्यादा परसेंट से नीचे रहा। कैपिटल गुड्स का जो पूरा पैक है वो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट था उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की वजह से काफी ज्यादा बड़ा भी था, एंड वो इसी पर डिपेंडेंट था कि जो करंट गवर्नमेंट है वही आगे कंटिन्यू होगी, एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश वो देते आए हैं वो यहाँ पर कंटिन्यू होगा। लेकिन बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स जो देखने को मिली, उस वजह से ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा बैक ट्रैकिंग होता हुआ नजर आया। तो कंसर्न यही है कि मोदी गवर्नमेंट का रिटर्न तो होगा, लेकिन वो उतना रिफॉर्म ओरिएंटेड शायद नहीं होगा, बिकॉज ये कोलिशन गवर्नमेंट का पार्ट रहेगा। तो इसी वजह से बाकी सारे जो स्टॉक्स भी थे इस कैपिटल गुड्स इंडेक्स में, लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, EBP इंडिया, CG पावर, GM इंफ्रा, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, ये सारे स्टॉक्स भी मोर देन 10% डाउन रहे। एंड बाकी सारे जो इंडेक्स रिलेटेड स्टॉक्स है वो भी इन बिटवीन 1 to 8% कल रेड में नजर आई थी। अगली न्यूज इज अबाउट जेफरीज। तो जेफरीज ने ये कहा है, दिस इज रिलेटेड टू द FMCG सेक्टर। उन्होंने यहाँ पर एक कमेंट की है। बाय द वे FMCG सेक्टर एक ऐसा था कल जो ऊपर था, इनफैक्ट बहुत सारे जो टॉप गेनर्स थे कल वो सारे FMCG प्लेयर्स ही थे। तो इसी के लाइट में जेफरीज ने यहाँ पर एक कमेंट की है अबाउट द FMCG सेक्टर की रूरल रिकवरी जो है उस वजह से कंज्यूमर कंपनीज जो है वो अभी भी बुलिश दिख रही है ऑन वॉल्यूम ग्रोथ। तो Q4 के जो रिजल्ट्स थे फॉर FMCG कंपनीज, उसमें फ्लेवर यही नजर आया कि रूरल रिकवरी के बारे में सारे कंपनीज काफी ऑप्टिमिस्टिक थे, एंड बात कर रहे थे कि Q4 में ये काफी हद तक नजर आया, एंड इसी वजह से उनकी बुलिशनेस जो थी वो यहाँ पर दिख रही थी। तो कंज्यूमर कंपनीज काफी ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं कि बेटर वॉल्यूम्स FY25 में कंटिन्यू होंगे, मेनली लेड बाय रूरल डिमांड। हालांकि HUL एक ऐसी कंपनी रही जिन्होंने इस पर ज्यादा सिमिलर आउटलुक शेयर नहीं किया है। हालांकि वॉल्यूम्स पिकअप तो हुए हैं, एंड काफी मीनिंगफुल पिकअप आया है इन Q4 और FY24। ये मैनेजमेंट की कमेंट्रीज से भी नजर आया इन द केस ऑफ मैरिको, डाबर, कोलगेट, इमामी जैसे कंपनीज हैं जिन्होंने कहा कि जो रूरल डिमांड है वो काफी हद तक बढ़ गई है। तो ऑब्वियसली कंपनीज ऑप्टिमिस्टिक है कि सारी चीजें बेटर होंगी। न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज पर्टिकुलरली जो रूरल पॉपुलेशन पर ज्यादा फोकस्ड होंगी, एंड मॉनसून ट्रेंड्स भी अगर फेवरेबल रहे, तो ऐसे में एक काफी इंपॉर्टेंट चीयर इस सेगमेंट के लिए यहाँ पर आ सकता हुआ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे अब हम बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की, जहां पर हमें बात करनी होगी ऑयल प्राइसेस के बारे में। तो ऑयल प्राइसेस गिरते हुए नजर आ रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ओपेक प्लस कंट्रीज डिसाइडिंग कि वो सप्लाई कट्स करने वाले हैं। तो जब ओपेक के नेशंस ने सप्लाई कट्स के बारे में बताया, तब उन्होंने जो रैशनल बताया उसमें एक पार्ट था कि डिमांड के कुछ कंसर्न्स काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो इसी को देखकर हो सकता है ऑयल मार्केट से ये देख लिया है कि अरे डिमांड के कंसर्न्स बहुत ही ज्यादा है, तो चाहे सप्लाई ओपेक कंट्रीज कम कर रहे हो, लेकिन डिमांड कंसर्न्स अब ज्यादा वे होने लगे हैं, जिस वजह से ऑयल के प्राइसेस गिरते हुए नजर आए हैं। हालांकि जो डिसीजन यहाँ पर ओपेक प्लस ने लिया था वो कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन था। बहुत सारे जो ऑयल रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना था कि ओपेक प्लस कंट्रीज जो है वो सप्लाई कट्स करने वाले हैं, दिस इज समथिंग दैट मार्केट ऑलरेडी न्यू अबाउट। एंड उन्होंने एक विंडो यहाँ पर रख दिया कि उन्होंने कुछ वॉलंटरी कट्स लिए हैं, सो कुछ कंट्रीज अगर चाहें तो प्रोडक्शन में कट्स नहीं भी कर सकते। तो ऐसे में दैट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग जो एक बेटर था फॉर द ऑयल प्राइसेस ऑन द डाउन साइड।
तो इस वजह से ऑयल प्राइसेस थोड़े और गिरते हुए यहाँ पर नजर आए। तो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सारे कट्स इन प्लेस रखेंगे, पर उन्होंने थोड़ी सी गैप वहां पर रख दी, विच वॉज परसीव्ड लाइक अ पॉजिटिव न्यूज फॉर द ऑयल मार्केट्स ऑन द डाउन साइड। तो इस न्यूज ऑफ पोटेंशियल इंक्रीज से जो क्रूड मार्केट से जो ऑलरेडी काफी इस दहशत में थे, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सप्लाई के कट्स आने वाले हैं, तो वहां पर थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल गया उन्हें, एंड इस वजह से प्राइसेस नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। तो अगेन जो स्टिकी इन्फ्लेशन है उसके कंसर्न्स अभी भी ज्यादा है। इंटरेस्ट रेट्स करंटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो हाई है ही, एंड ऐसे में फ्यूचर डिमांड यहाँ पर काफी इंपैक्ट हो सकती है। दैट इज व्हाट द ऑयल मार्केट्स आर लुकिंग टू प्राइस इन। अब बढ़ते हैं कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर, जहां पर सबसे पहली अपडेट है फ्रॉम टोटल एनर्जीज, जो एक ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उन्होंने साइन की है लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी की अग्रीमेंट विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड एक कोरियन कंपनी साउथ ईस्ट पावर के साथ भी उन्होंने ये एक एलएनजी की अग्रीमेंट जो है वो साइन की है। तो टोटल एनर्जीज फ्रेंच कंपनी है, फ्रेंच एनर्जी मेजर है, वन ऑफ द टॉप ऑयल कंपनीज इन द वर्ल्ड ये कंपनी मानी जाती है। तो उन्होंने ये अग्रीमेंट किया है फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पीरियड। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ जो अग्रीमेंट हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो अराउंड 8 लाख मीट्रिक टन्स पर ईयर की अग्रीमेंट है। तो टोटल एनर्जीज जो है वो ये डिलीवर करेगा टू इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऐसा इस अग्रीमेंट के अंडर है। 8 लाख मीट्रिक टन का जो है वो एलएनजी हर साल डिलीवर करेंगे फॉर 10 years फ्रॉम 2026। दिस इज व्हाट द एग्रीमेंट टर्म्स से। इसके साथ कोरिया के साथ भी उन्होंने 5 लाख मीट्रिक टन का ये सिमिलर अग्रीमेंट किया है फॉर 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम 2027। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो कंट्री का टॉप रिफाइनर है, एंड प्रीवियसली इन्होंने लॉन्ग टर्म डील्स भी साइन किए हैं ऑलमोस्ट टू रिसीव 1.2 मिलियन मेट्रिक टन्स पर ईयर, जो उन्होंने अबू धाबी के जो गैस कंपनी है उनके साथ किया था, विच इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम 2026, और वो 14 years का अग्रीमेंट है। तो ये सेकंड अग्रीमेंट हो गया फॉर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जहां से उन्होंने सिक्योर कर लिए है सप्लाईज ऑफ एलएनजी। अगली न्यूज है अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिन्होंने कंप्लीट कर दिया है सब लीज के डीड्स साइन करना। सो ये सब लीज बेसिकली किस चीज के लिए है, तो दिस इज फॉर अराउंड 3750 एकर्स ऑफ लैंड, जो डेवलपमेंट राइट्स से एसोसिएटेड है, एंड दिस इज फॉर अ पीरियड ऑफ 43 years। तो ये जो सब लीज है दैट इज रजिस्टर्ड फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 13,400 करोड़। तो काफी बड़ी डील यहाँ पर हुई है फ्रॉम नवी मुंबई आईआईए, इन विच सिडको, जिसमें सिडको के पास 26% स्टेक ऑलरेडी है। तो ये डेवलपमेंट आ रही है आफ्टर रिलायंस ने 2018 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, एमओयू साइन किया था विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, कि वो ग्लोबल इकोनॉमिक हब जो है वो डेवलप करेंगे। इससे पहले रिलायंस ने ये चीजें की है, इससे पहले गुजरात गवर्नमेंट के साथ उन्होंने काफी बार ये सारे प्लान्स पर काम किया है, स्पेशली इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस उन्होंने बनाए हैं इन हजीरा, जामनगर एंड दहेज। तो सिमिलर ये एक डील यहाँ पर हुई है। इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर जो है एंड मॉडर्न ऑफिस स्पेस बीकेसी में मुंबई में भी रिलायंस ने ही बनाई है। तो सिमिलर डील यहाँ पर कंप्लीट होती हुई नजर आई है। टाटा मोटर्स के जो बोर्ड है उन्होंने जो है असेंट दे दिया है, उन्होंने थम्स अप दे दिया है टू इनकॉर्पोरेट अ न्यू होली ओन्ड सब्सिडरी फॉर द कमर्शियल व्हीकल बिजनेस। तो इस कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के सब्सिडरी का नाम होगा टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, एंड दिस विल बी ऑब्वियसली अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ टाटा मोटर्स। तो ये रेगुलेटरी फाइलिंग में उन्होंने बता दिया कि ये कंपनी हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। अगर आपको पता होगा तो मार्च के मंथ में टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया था कि वो डीमर्जर करने वाले हैं उनके कमर्शियल एंड पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का इनटू टू सेपरेट लिस्टेड एंटिटीज, ताकि वो दोनों के जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वो दोनों को टैप कर सके। तो इसी में पहली स्टेप यहाँ पर ले ली गई है। तो इसी का इनिशिएटिव यही है कि सीवी बिजनेस यानी कमर्शियल व्हीकल बिजनेस एंटायरली डिफरेंट होगा, एंड इट विल बी हाउस्ड अंडर वन एंटिटी, वेयर एज पैसेंजर व्हीकल बिजनेस, जिसमें उनका इंडिया का इलेक्ट्रिकल व्हीकल बिजनेस भी आता है, एंड ऑब्वियसली जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस भी आता है, एंड बाकी सारे जो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारे उनके टाटा मोटर्स के अंडर होंगे। तो इसी के डायरेक्शन में उन्होंने यहाँ पर ये पहली स्टेप ले ली। सो दैट इज इट फॉर टुडेज न्यूज। अब हमारे फाइनल सेक्शन पर हम बढ़ते हैं, यानी बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो आज का बिलीव इट और नॉट सेक्शन एक्चुअली जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत जी ने ही सप्लाई कर दिया है हमें। उन्होंने एक ट्वीट में कल मेंशन किया कि इलेक्शन डे पर उनके जो काइट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है उस पर किस तरह की एक्टिविटी देखी। ये इमेज आप देख सकते हो यहाँ पर, जो उन्होंने एक्टिविटी इंक्रीज दिखाई है यहाँ पर, दैट इज क्वाइट एस्ट्रोनॉमिकल। पिछले कुछ दिनों में भी मार्केट काफी वोलेटाइल रहा था, जहां पर काफी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई थी, लेकिन उसके कंपैरिजन में भी कल की जो एक्टिविटी दिखी है दैट इज नथिंग। कल की एक्टिविटी में देयर प्लेटफॉर्म यानी जीरोधा का जो काइट प्लेटफॉर्म है, विच इज अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट
अमंग द टॉप 3 ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ यूसेज, कितने एक्टिव क्लाइंट्स हैं उनके। तो अराउंड 34.5 मिलियन ऑर्डर्स यहाँ पर प्लेस किए गए, 8 मिलियन से भी ज्यादा लॉगिन्स हुए थे, 1 मिलियन से भी ज्यादा जीटीडी ट्रिगर्स हुए थे, नहीं गुड टिल ट्रिगर्ड। आप अ, ये सारे ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स आजकल ये फैसिलिटी देते हैं जहां पर आप एक ट्रिगर प्राइस रख सकते हो फॉर योर बाइंग और सेलिंग। तो 1 मिलियन से भी ज्यादा जीटीटीज ट्रिगर हुए थे, एंड 8,000 करोड़ से भी ज्यादा फंड्स ऐड हुए ऑन काइट यस्टरडे। सो क्वाइट बिग नंबर्स जो यहाँ पर पोस्ट किए नितिन कामत जी ने अबाउट द एक्टिविटी दैट हैपेंड ऑन द इलेक्शन डे। काफी एक टमल्टस डे था फॉर द मार्केट्स, एंड ये क्लाइंट एक्टिविटी से भी हमें काफी क्लियरली यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज न्यूज। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। हम एक जल्दी एक वीडियो लाने वाले हैं फॉर FY24 रैपअप, जहां पर हम बिकॉज FY24 अब कंक्लूड हो चुका है, तो कुछ सेक्टर्स को हमने एनालाइज किया है, उनके फंडामेंटल्स को एनालाइज किया है। इलेक्शंस एंड रिलेटेड चीजों की बातें, उससे रिलेटेड जो वोलेटिलिटी है वो तो मार्केट में आती रहेगी, लेकिन हमें एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव अगर रखना है तो जो नंबर्स है, जो रिजल्ट्स है, जो फंडामेंटल चीजें हो रही है कंपनीज के साथ एंड सेक्टर्स के साथ, उनका ट्रैक हमें खोना नहीं है। तो FY24 का रैपअप एक वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पर जो है वो अपलोड होगा, जहां पर हमने 8 सेक्टर्स की चर्चा की है, उनके FY24 के नंबर्स FY23 से कंपेयर किए हैं, एंड सारे कंपनीज के जो कॉन कॉल्स थे या फिर मैनेजमेंट कमेंट्री थी, उससे क्या फ्यूचर आउटलुक आया है एंड क्या चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में एक वीडियो हमने बनाया है, एंड वो जल्द ही लाइव होगा। तो डू चेक दैट वीडियो आउट। मोस्ट प्रॉब्ली आज या फिर कल वो वीडियो भी रिलीज होगा। तो उस वीडियो से आपको काफी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे रिलेटेड टू सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो यहीं पर आज का ये वीडियो कंक्लूड होता है। लाइक आई सेड, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। ऐसी वीडियोस कह रहे हैं हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।